महावीर की प्रभावना में लग जाओ, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 13 हो या 20 हो, हम व्यक्तिगत प्रचार को छोड़कर तीर्थंकर महावीर का प्रचार करेंगे, ऐसा संकल्प ले ले। ध्यान रखना, आंखें लगाओ, आंखें निकालो, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, धत तेरे की, ऐसे लोगों को महावीर मोक्ष में जाने देंगे? प्रवेश नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जब महावीर से नजरें मिलाओगे, महावीर कहेंगे कि मैं जब इस दुनिया से गया था तो एक ही धर्म छोड़ करके गया था, ये कितने टुकड़े तुमने कर लिए? ध्यान रखना, एक कैसे बट गए तुम इन धर्मों में, बताइए। एक बार मेरे ख्वाबों में भगवान महावीर आ गए, धरती पर उतर करके आ गए, आते नहीं है। ध्यान रखना, मेरी बातों में मत लगना, मैं तो जो कहानी कह रहा हूं वो गलत है, सरासर झूठी है, गप है, मेरे मन की बनाई हुई है। कहानी का तथ्य गलत है मेरे भाई, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कहानी का तथ्य बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना है, कहानियों पर मत लड़िए। ये सारी दुनिया ने धर्म को, आदमी को बांटने के लिए ना जाने कैसी कैसी कहानियां गढ़ ली हैं। 13 वाला अपनी कहानी बना लेता है, 20 वाला अपनी कहानी बना लेता है, श्वेतांबर अपनी कहानी बना लेते हैं, दिगंबर अपनी कहानी बना लेता है। ये कहानियों ने इतना बंटा ढार किया है, ध्यान ना, पूरी दुनिया का मान्यवर ध्यान रखना है। हम सिद्धांतों में तो सब एक है। श्वेतांबर भी कहता अहिंसा परमो धर्मा, दिगंबर भी कहता अहिंसा परमो धर्मा, 13, 20 भी कहते अहिंसा परमो धर्मा। ये अहिंसा परमो धर्म की हिंसा किसने कर दी? एक झूठे किस्से कहानियों ने हिंसा कर दी। ध्यान रखना है, अपनी मान्यता के लिए कहानियां गढ़ लेना, अपने उदाहरण प्रस्तुत कर देना, अपने सिद्धांत लेकर के आ जाना। हर इन कहानियों से सिद्धांतों की हत्या मत करो मेरे भाई, ये झूठी कहानियों से समाज को तार तार मत करो। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह करने जा रहा हूं। महावीर मेरे ख्वाबों में आए, जैसे ही पहुंचे हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ उनका, मेरे ख्वाबों की कहानी है, मेरे सपनों की कहानी है। दौड़े दौड़े दिगंबर गए, बोले भगवान चलो हमारे मंदिर में। भगवान ने देखा था, हमारा मंदिर क्या होता है? मूर्ति तुम्हारे दिगंबर का मंदिर, बोले श्वेतांबर का मंदिर। अरे बोले पागलो, मंदिर तो तीर्थंकरों के होते, तुम्हारे थोड़ी होते, वहां तो तीर्थंकर बैठा करते। बोले हमारे मंदिर में चलो। महावीर ने पूछा तुम कौन? बोले हम दिगंबर, हम शुद्धामना वाले, हम पवित्र लोग, हम अंबर नहीं पहनाते हैं, हम श्रृंगार नहीं करते हैं। महावीर ने 2 कदम बढ़ाए, इतने में श्वेतांबर दौड़े आए। उन्होंने कहा भगवान कहां जा रहे हो? जे तुम्हें आंगी भी नहीं पहना पाए, जो तुम्हें आंखें नहीं लगा पाए, हीरे मोती नहीं चढ़ा पाए, उनके मंदिरों में जा रहे, नंगों के मंदिर में जा रहे हो? आओ हम हीरे की आंगी पहनाएंगे, हम आपको सोने की बेदी बनाएंगे, हीरे मोती से जड़े हुए छत्र चमर लटकाएंगे। महावीर ने कदम यहां मोड़ा कि भाई चलो धनपतियों के पास चलते हैं। जैसे ही गए वहां से दौड़े दौड़े आए, स्थानक वाले दौड़े आए, बोले भगवान कहां जा रहे हो? आपका दिमाग खराब है क्या? हीरा क्या मोती, इसे छोड़ के तो आप भगवान बने हो। वो जितनी भी मूर्तियां हैं वो तुम्हारा असली रूप थोड़ी इनने अपने मन से बना ली है। चाइना में बनाओते तीर्थंकर की नाक चपटी कर देते, हिंदुस्तान में बनाए तो नाक सुडौल बना दिए। कहां जा रहे हो? अरे मूर्ति के लफड़े में मत पड़ो भगवान, हमारे स्थानक में चलो, आराम से बैठ के बातें करेंगे। जैसे ही गए, अरे बोले स्थानक में क्यों जा रहे हो? 13 पंथी आ गए, बोले थोड़ी लंबी पट्टी में आओ, छोटी पट्टी में काहे को जा रहे भगवान? बांधो तो अच्छे से ढंग से बांधो, हमारे में आओ। 13 पंथी बोले हमारे ध्यान, हमारे आ जाओ 13 पंथ भवन में। यहां से 20 पंथी आए, बोले महाराज अरे चंपा चमेली अनार लेकर आया हूं, बेला गुलाब मचकुंद चमेली लाया हूं। अरे 13 पंथियों ने कहा भगवान कहां जा रहे हो? पीले चावल लाया हूं केसर से रंग करके। कहां तुम वहां फूलों में जा रहे? भगवान महावीर चौराहे पर खड़े हैं, चारों तरफ उनके अनुयायी खड़े हैं। महावीर ने नजरें दौड़ाई, कहां जाऊं कहां जाऊं, किसके यहां जाऊं किसके यहां जाऊं। 2 मिनट नहीं लगा, महावीर अंतर ध्यान हो गए। पूछा भगवान आप किसी के मंदिर में नहीं गए, लौट के क्यों चले गए? बोले जिस दिन सबसे अनेक हो जाओगे उस दिन मैं फिर से जन्म लूंगा। ध्यान रखना है, और जब तक तुम बटे रहोगे ना मैं तो मंदिर में मिलूंगा, ना स्थानक में मिलूंगा, ना 13 पंथ भवन में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तुम्हारे भीतर बैठी विशुद्ध आत्मा में मेरे दर्शन होंगे। ध्यान रखना है। महावीर हृदय के आसन पर आकर विराजमान हो गए। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, सारी समाजें मिलकर के, कोई गुरुवाद संतवाद और शास्त्रवाद और पंथवाद नहीं, हम जैनी, अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो।
ऐसा आने वाला कल हो, ध्यान रखना। हर धर्म के साथ यही खिलवाड़ हुआ है। इस्लाम भी बट गया दो में, शिया और सुन्नियों में जाकर बट गया, ईसाई बट गए, ध्यान रखना है। और हिंदुओं का तो पूछो ही नहीं, कितने बढ़ गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, ध्यान रखना है। राम वाला शिव मंदिर में नहीं जाता, शिव वाला राम मंदिर में नहीं जाता, वो कृष्ण के मंदिर में नहीं जाता है। मान्यवर कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है। अरे मेरे भाई, धर्मों में धर्मात्मा नहीं दिखता और राष्ट्र में कोई राष्ट्र भक्त नहीं दिखता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है कि 26 जनवरी का जश्न मनाए, हम किस गणतंत्र दिवस का हम जश्न मनाए। आदमी आदमी के खून का प्यासा हो गया है, आदमी अपने अपने अहंकार का प्यासा हो गया है। महावीर के वंश में भी महावीर के दर्शन दिखाई नहीं दिया करते हैं। मान्यवर ना मंदिरों में देखा, मस्जिदों में देखा, सब जगह देखा। मंदिर और तीर्थों से हम वापस लौट आए क्योंकि हमने वहां भी पत्थर के ही भगवान पाए, ध्यान रखना है। भगवत्ता पाषाण में नहीं हुआ करती है, भगवत्ता हमारे हृदय में हुआ करती है। मान्यवर भगवत्ता हमारे आचरण में होती है, भगवत्ता हमारे व्यवहार में होती है। जो बागड़ और मेवाड़ की शान था कि कोई भी मुनि चला जाए दिगंबर रत्नत्रयधारी, पूरा बागड़ पलक पावड़े बिछा दिया करता था, बिछ जाता था। अब ऐसी नीतियां मत लाओ कि बट जाओ तुम साधु संतों में। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवान भी कभी माफ करने वाला नहीं है नीतियों को, जो मनुष्य से मनुष्य को तोड़ता हो, जो 13-20 के मंदिरों को झगड़ाता हो। मोक्ष पाना तो छोड़ो, तुमको तो महावीर के वंश में दोबारा जन्म लेने का अवसर भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तरस जाओगे जिन शासन के लिए, तरस जाओगे इस वंश में पैदा होने के लिए। वही हुआ देश के साथ जो धर्म के साथ हो रहा है। ऐसे लोगों के साथ मिल गए, अपने ही लोगों के खून बहाए, अपने ही लोगों के रक्त बहाए, ध्यान रखना है। अपने ही भाई बंधुओं पर तलवारें चलाई और विजय का टीका किसी और के माथे पर लगा दिया। मान्यवर सारे फैसले वापस लो। जितने भी अदालतों में केस पड़े हैं, एक संदेश में दिगंबर श्वेतांबर को देता हूं। बेटी विवाह करते हो, रोटी व्यवहार कर रहे हो, एक थाली में खा रहे हो, लेकिन एक मंदिर में जाने को तैयार है नहीं। क्या हम ही लोगों को लड़ाने के लिए पैदा हुए तुम लोग, ध्यान रखना है। तुम तो एक बार क्या वो कांजी वालों और हमें बहुत बोलना पड़ा। मैंने कहा फू अच्छा जबरदस्त प्रवचन किया, प्रवचन के बाद देखा कि वो कांजी वाले मुनि वालों के यहाँ खा रहे हैं, वो उनके यहाँ खा रहे हैं। तुम इनका तुम हमको काहे को लड़ा रहे मेरे भाई, ध्यान रखना। उस दिन से मैंने लफड़ा ही बंद कर दिया। तुम जानो तुम अपनी बेटी दे रहे, तुम रोटी ले रहे, तुम खा रहे हो, पार्टी में जा रहे, शादी में जा रहे, जहां मलाई मिलती है एक हो जाया करते हो और साधु संतों को लड़ा दिया करते हो, ध्यान रखना। मैंने उस दिन से सोच लिया एक तरफ जाए लफड़ा दुनिया भर का, अपने को कुछ लेना देना नहीं। हम साधुओं को लड़ा के तुम तालियां बजा के चल देते हो मेरे भाई, ध्यान रखना है। और कोई किसी का नहीं होता, सब बेकार के लोग हैं, ध्यान रखना है। मैंने 32 साल की साधना में देख लिया, मेरा चेला वही है। जब तक मैं माला पहना रहा हूं, जब तक स्टेज पे तालियां बजवा रहा हूं, तिलक लगा रहा हूं, जिस दिन निगाह फेर ली महाराज चेंज, ध्यान रखना। महाराज ही बदल जाते हैं। मान्यवर विचार करिए, जैसे नहीं हुआ फायदा तो डॉक्टर चेंज, उठाओ दूसरा डॉक्टर ढूंढ करके लाओ। मान्यवर ये कोई धर्म हुआ करता, ये कोई संस्कृति हुआ करती है। आपसे मेरा निवेदन है, मैंने तो विश्वास करना ही छोड़ दिया। जो कहता ना मैं आपका खास चेला, समझ जाता बदमाश यही सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। जो ज्यादा कहे आपके चरणों की धूल, चरणों की धूल, चरणों की धूल। एक आया दिनेश जी, बोले महाराज मैं आपके चरणों की धूल। मैंने कहा जब आता है चरणों की धूल, चरणों की धूल। एक दिन मैंने कह दिया मैं भी तुझे इसी लायक समझता हूं, उस दिन के बाद आना बंद हो गया, उसका ध्यान रखना। वो तो ये सुनना चाह रहा था, नहीं 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 तू चरणों की धूल कहा, तू तो मेरा खास चेला। काहे का चेला महाराज, विचार करिए। एक साधु की बुराई दूसरे साधु से करे, मैं समझ जाता हूं ये उसका नहीं हुआ तो मेरा भी होने वाला नहीं है। राजनीतिक से चल रहा है, ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन है, अरे ऐसा माहौल बनाओ। पहले के समय मुनि महाराज आते थे ना, पूरा गांव का गांव उमड़ पड़ता था। ना होर्डिंग की जरूरत, ना पोस्टर की जरूरत है, ना प्रचार की जरूरत। महाराज आए हैं, महाराज आए हैं, दौड़ करके लोग भाग जाते थे। अब तो हमारी समाज में हमें देखना पड़ता है किसके गुरु आए, खोरनिया जी के आए, वो जाने उनका काम जाने उसके। ये मान्यवर ये सब चीजें खत्म करिए, ये कोई कुछ नहीं, ध्यान रखना।
जितना विश्वास साधु संतों की भक्ति में करते हो उतना तीर्थंकरों की भक्ति में करो, वो तुम्हें मोक्ष की यात्रा कराएंगे, वो तुम्हें निर्वाण की यात्रा कराएंगे। साधु संतों निजी स्वार्थों में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, सोशल मीडिया में देखो कुछ नहीं, देखने का मन नहीं करता है, दिन भर गंदगी परोसी जाती है। चाहे हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दुष्प्रचार हो रहा है, वो उसकी बुराई वो उसकी बुराई, वो महाराज एक ही संघ के साधु एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं। मान्यवर लगता है क्या चल रहा है पूरे देश में। हाँ, जिस देश में, स्वतंत्र देश में 21वीं सदी में और वर्तमान के युग में जैनियों ने जितना जैन का धर्मनाश किया है उतना शायद किसी आताताई ने धर्मनाश नहीं किया होगा। हमारी संघ के, हम ही एक संघ के एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की छींटाकशी, वो कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। मैं तो कहता हूं आने वाले 5 साल के लिए साधु संतों को रोक लगा दीजिए, कोई सोशल मीडिया पर नहीं आएगा, कोई मोबाइल में नहीं आएंगे, दिन भर बैठे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, बुराई निंदा। अरे इस मुंह से अच्छा बोलो मेरे भाई, ध्यान रखना। आपसे निवेदन करता हूं, किसी साधु की प्रशंसा नहीं कर सकते, तुम्हारा दिल सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है, तो कम से कम बुराई मत करो, ध्यान रखना। इतना भी संकल्प कर लो तो जीवन का उद्धार और उद्धार हो जाएगा। समाज एकता, एक कहता है ऐसा करो, एक कहता, समाज पिस रही है, दो पंथों के बीच में, ध्यान रखना है, टूट रही है, बिखर रही है। अरे मेरे भाई, पीढ़ियां बिगड़ रही हैं, पीढ़ियां सुधारो रे, और समाज बट रही है, समाज को बचा लो रे, ध्यान रखना है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन, कोई कैसे भी पूजा पाठ करे, अपने को क्या आपत्ति है, पूज तो उन्हीं को रहा है ना, ध्यान रखना। श्वेतांबर अपनी तरह से पूजता है, दिगंबर अपनी तरह से पूजता है, 13 वाले अपनी तरह से पूजते, 20 वाले, अरे पूजते रहो, लेकिन इस पूजने में आदमी की हत्या मत करो, इंसानियत का नाश मत करो, आदर्शों का अपमान मत करिए मेरे भाई, यही मेरा निवेदन है। हर समाज को मैं संदेश दे रहा हूं, जैनियों के बीच बैठा हूं इसलिए जैनों को टारगेट किया है, नॉन जैन भी यहां सनातनी भी बैठे हैं, वही भी सोच ले, मुसलमान भी बैठे वही भी सोच ले, अपने अपने धर्म को ईमानदारी से जीना प्रारंभ कर दो, एक दूसरे के मंदिर जाने में सोचना पड़े। मान्यवर, दुर्भाग्य इस देश का, विदेशों की प्रशंसा करते हैं और अपने देश को गंदा करते हैं। मैंने एक आदमी देखा, अमेरिका से लौट कर आया, बोले महाराज अमेरिका की सड़कें में कांच की सड़कें हैं। मैंने कहा मतलब? बोले वहां पे थूक नहीं सकते हैं, वहां पे गंदगी नहीं हो सकती है, और वहां पे डॉगी भी ले जाओ और गंदा कर दे तो समझते हो क्या करना पड़ता है, खुद को उठा के जेब में रखना पड़ता है, ध्यान रखना, बाहर जाके फेंकना पड़ता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस आदमी ने इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी विदेशी सड़कों की, मुझे लगा कि यार ये बहुत प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, और मैं तो ये चाहता हूं कि हर जन्म भारत में होना चाहिए, इसके बाहर मैं जन्म भी लेना नहीं चाहता हूं, हर बार जन्म अपने हिंदुस्तान में होना चाहिए। विदेशों की जूठी पत्तल चाटने से कुछ नहीं हुआ करता है। वह लौट कर आया, इतनी प्रशंसा विदेशों की, इतनी प्रशंसा, वहां का ट्रैफिक इतना अनुशासन से चलता है, वहां की स्वच्छता, ये प्रशंसा करने वाला जब भारत के एयरपोर्ट पे उतरता है तो बाहर आने के बाद मसाले की पीक भारत की रोड पर थूक दिया करता है। अरे मैंने कहा विदेशी की पत्तलें चाटने वालों, यदि वहां की कोई अच्छी चीज है तो तुम्हें भी अपने देश की सड़क पे थूकने पे डर लगना चाहिए। उनकी प्रशंसा करने से देश महान नहीं बनेगा, अपने देश को स्वच्छ रखने से देश महान बनेगा। मैं देखता हूं मेरे आगे बैंड वाले चलते मसाला थूक जाते हैं, मैं साइड से निकलता हूं, ये हमारे देश की संस्कृति, ऐसे देश को महान बनाओगे तुरंत पेनाल्टी लगना चाहिए। रोडें इतनी बना रही है गवर्नमेंट सरकार, कोई भी सरकार हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे भारत की रोड बने बस मैं इतना चाहता हूं, मेरा भारत स्वच्छ बने मैं इतना चाहता हूं। हाँ, टीका किसी को भी लगे, अपने को क्या लेना देना, अपने को देश को महान बनाने का प्रयास करना है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही आग्रह और निवेदन करने जा रहा हूं, एक ही आग्रह करूंगा, गंगा नहा के, अभी महाकुंभ हुआ ना, गंगा में स्नान किया, मैं कहता हूं गंगा नहाओ, परंपरा है, अच्छी बात है, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाप मत धो, पाप धोने, गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। मैं कहता हूं यदि गंगा नहाने से दुनिया भर के पाप धुलेंगे तो गंगा को गंदा करने से भी पाप लगा करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे कहता हूं नदियों को पवित्र रखने का प्रयास करिए, गंदगी विसर्जित मत करिए, गंगा को पवित्र रखो। मान्यवर, हम स्वस्थ इसलिए नहीं है कि बहुत से अस्पतालों की भरमार हो गई है,
हम स्वस्थ इसलिए हैं कि अच्छे डॉक्टर होना चाहिए मान्यवर। अस्पताल अच्छी बनाने से भी जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती है, डॉक्टर अच्छे मिलना चाहिए। और डॉक्टर से भी ज्यादा वो सफाई कर्मचारी हमें स्वस्थ रखता है, जो अस्पतालों को रोज साफ और स्वच्छ बना करके रखता है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि असली वंदे मातरम कहने का अधिकार उस सफाई कर्मचारी को है जो देश को पवित्र रखा करता है, पावन रखा करता है। अब बलिदानी लोगों की जरूरत नहीं है, अब कोई फांसी पर लटकने वाला नहीं है, अब कोई दुनिया की ताकत हम पे नजरें उठाने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि फांसी पर लटके तभी वंदे मातरम हुआ करता है। देश को स्वच्छ रखने वाला एक कर्मचारी भी वंदे मातरम का असली अधिकारी होता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितनी गंदी है गलियां, सड़कें कितनी गंदी हैं, और हम कहें कि हमारा देश महान है। मेरे भाई, भारत को स्वच्छ रखने का, पवित्र रखने का संकल्प करो। आपसे मैं इतना ही आग्रह करने जा रहा हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। क्या गणतंत्र की स्थापना, इतने वर्षों के बाद भी हम इस दुनिया भारत में इतनी आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी कितना दुर्भाग्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। मान्यवर, हम लड़ते रहे हिंदू में, मुसलमान में, इसमें देश की भाषा तक तुम चुनने का तुमको पावर नहीं मिल पाई। मान्यवर, आज तक तुम निर्णय नहीं कर पाए कि हमारी देश की भाषा कौन सी है। मान्यवर, देश को महान बनाना है। ये गौरक्षा समिति के लोग यहां बैठे हुए हैं, इतने वर्षों के बाद भी आप देश के हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए, और इतने वर्षों की आजादी के बाद भी गाय को राष्ट्रमाता नहीं बना पाए। ध्यान रखना है, राष्ट्रमाता कब बनेगी? लोग बोले राष्ट्रीय पशु क्यों? गाय पशु नहीं है, गाय तो माता हुआ करती है। उसे राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिला पाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पाए। क्या करेंगे? आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, राजनीति चल रही है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, 26 जनवरी है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन समय की अपनी सीमा है। देश के लिए कभी कभी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। मैं चाहता हूं कि जैन समाज के माध्यम से जो मैंने संदेश दिया है, हर कौम उस संदेश को स्वीकार करे और भारत को मजबूत बनाने का प्रयास करे। आप सबने सुना, किसी को बुरा लगा हो, लग जाए, ध्यान रखना है। दिक्कत मेरे साथ यही है कि लोगों को बुरा नहीं लगता, बुरा लगे तो सुधारो। ध्यान रखना, उन्हें बुरा ही नहीं लगता है, मोटी चमड़ी हो गई है, बोलते रहो, सुनते रहेंगे। मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रवचन का हर आदमी को बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जिस दिन बुरा लगता है उसी दिन अच्छाई के द्वार खुला करते हैं। ध्यान रखना है, बुरा लगे तो लग जाओ, मेरे बाप का क्या बिगाड़ लोगे। ध्यान रखना। मान्यवर, जो भी कहूंगा तीर्थंकर की बात कहूंगा, जो भी कहूंगा डंके की चोट पे कहूंगा, और जो भी कहूंगा आगम की ओट पे कहूंगा। ध्यान रखना है, हम भी यदि तुम्हारे जैसे बन जाए तो फिर सुधारने वाला कौन होगा इस धरती पर? लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। ध्यान रखना है, कड़ी बात कहूंगा, कड़वी बात कहूंगा, लेकिन देश को, समाज को सुधारने की बात कहूंगा। मान्यवर, आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय महावीर। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 981090 00699।